तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में और ये है हमारा फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का रिव्यू, द फर्स्ट रेसलिंग शो ऑफ 2021 जो कि हुआ जनवरी 1 को। और गाइज इस शो के बारे में काफी सारी चीजें हैं जो हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं, तो आप वीडियो को फटाफट से लाइक कर दे, जितने ज्यादा लाइक उतना होता है हमारा फायदा। और अगर आपने कल शाम की वीडियो नहीं देखी है जहां पे मैंने अपना सिल्वर प्ले बटन अनबॉक्स करा था Q&A वीडियो के साथ साथ, तो आप डेफिनेटली उसको जाके चेकआउट करें। काफी अच्छे उस पर आपके कॉमेंट्स थे जो कि मैंने पढ़े भी और काफियों पे रिप्लाई और हार्ट्स भी दिए। तो आज के स्मैकडाउन शो की हम बात करते हैं गाइस। तो स्टार्ट होता है रोमन रेंस, जे उसो और पॉल हेमन से। सो द ट्राइबल चीफ, द हेड ऑफ द टेबल, द यूनिवर्सल चैंपियन आ जाते हैं इस रिंग के अंदर और वो सबको विश करते हैं हैप्पी न्यू ईयर और बात करते हैं कि किस तरीके से पॉल हेमन इज द बेस्ट एडवोकेट और उनका 2020 साल बहुत अच्छा निकला है क्योंकि उन्होंने अपने आप को रोमन के साथ अलाइन करा है। और साथ के साथ जे उसो को वो कहते हैं कि भाई आज से पहले क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि सिर्फ जे उसो की एक साल बाद तारीफ हो रही हो? इस साल वैसा है और वो मेरी वजह से है क्योंकि तुम बिल्कुल अब एक लाइमलाइट के अंदर आ चुके हो। और वो कहते हैं कि केविन ओवेंस कुछ हफ्तों के लिए सोशल मीडिया पे बहुत पॉपुलर हो गया था लेकिन उन्होंने उनका ठिकाना लगा दिया और अब वो चीज जो है वो खत्म हो गई है। लेकिन वो खुश हैं कि उनकी वजह से केविन ओवेंस भी थोड़े ज्यादा पैसे कमा पाए और केविन ओवेंस की फैमिली को शायद उससे फायदा हुआ होगा। तो केविन ओवेंस यहाँ पे बाहर आते हैं गाइस और वो रोमन रेंस को कहते हैं कि भाई मैं नहीं बल्कि तुम एक एम्बैरेसमेंट हो और मैं बात कहना चाहता हूं कि तुम और साथ के साथ तुम्हारी फैमिली जो है वो फेल हो चुकी है क्योंकि तुम कह रहे हो तुमने मुझे हरा के ठिकाने लगा दिया लेकिन मैं अभी भी यहीं का यहीं खड़ा हुआ हूं। और वो कहते हैं कि भाई पहले वो टाइम होता था जब बिग डॉग हुआ करता था बट नाउ ही हैज जस्ट बिकम अ जायंट बिच। और रोमन रेंस इसको सुन के बिल्कुल भी खुश नहीं होते और ओवेंस कहते हैं आज मैं एक मैच चैलेंज करने के लिए आया हूं लेकिन रोमन तुम्हें नहीं, आई वांट अ मैच विद दिस कजन जिसकी तुम इतनी बात कर रहे हो, बढ़ावा चढ़ावा कर रहे हो, इसके साथ मुझे एक मैच चाहिए एंड आई वांट टू चैलेंज जे उसो। और गाइस इस तरीके से स्टार्टिंग सेगमेंट हमें देखने को मिलती है। तो इंटरेस्टिंग था यहाँ पे कि केविन ओवेंस ने अपना चैलेंज जो है वो ले आउट करा था और हमें बैक स्टेज देखने को मिलता है कि ओवेंस कन्फ्रंट करते हैं एडम पियर्स को और वो कहते हैं भाई इस मैच को तुम प्लीज ऑफिशियल करो। लेकिन एडम पियर्स ऐसा लगता है कि उनके अंदर भी कहीं ना कहीं रोमन का डर है कि अगर मैंने इस मैच को ऑफिशियल कर दिया तो शायद मेरे पे कुछ डिफिकल्टी आ सकती है। लेकिन केविन ओवेंस उनसे बहस करते रहते हैं, उनको मजबूर कर देते हैं कि हाँ भाई तुम्हें इस मैच को ऑफिशियल करना पड़ेगा। और जब ये मैच ऑफिशियल होता है एक बैक स्टेज सेगमेंट देखने को मिलती है गाइस जहां पे रोमन रेंस जे उसो को कहते हैं कि भाई अब ये मैच जिसने भी ऑफिशियल कराया तुम पता लगाओ और कौन हमें डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, कौन ऐसे हमको ट्रीट कर रहा है, ये मुझे पता करके बताओ तुम। तो ये चीज गाइस ऐसे हमें देखने को मिलती है। इसके बाद गाइस हमें मैच देखने को मिलता है बिग ई का अगेंस्ट किंग कॉर्बिन। ऑब्वियसली फ्रेशली बने हैं न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बिग ई और इस मैच में कुछ भी ज्यादा खास नहीं था। सैमी ज़ेन बैठे हुए थे कमेंट्री के ऊपर और बिग ई अपना फिनिशर लगाते हैं यहाँ पे और बीच में आ जाते हैं सैमी ज़ेन, यानी कि एक मैच डिस्क्वालिफिकेशन से खत्म हो जाता है। और मैच के बाद यहाँ पे द नाइट्स ऑफ द लोन वुल्फ और सैमी ज़ेन मिलके जो है वो बिग ई पे अटैक शुरू कर देते हैं और सेव करने बिग ई को कौन आता है बाहर, यहाँ पे अपोलो क्रूज। तो ये दोनों जो है एकदम से जो है टॉप पे आ जाते हैं ओवर द हील्स और इस मैच को अब एक बना दिया जाता है टैग टीम मैच जहां पे सैमी ज़ेन और किंग कॉर्बिन हमें देखने को मिलते हैं अगेंस्ट बिग ई एंड अपोलो क्रूज। अब इस मैच के दौरान सैमी ज़ेन जो है वो रिंग साइड जाके नाइट्स ऑफ द लोन वुल्फ से भैंसने लग जाते हैं और कॉर्बिन जब टैग के लिए ढूंढ रहे होते हैं तो सैमी वहां पे होते नहीं है। तो फाइनली जब सैमी ज़ेन रिंग में आते हैं तो किंग कॉर्बिन कहते हैं कि भाई मैं यहां से जा रहा हूं, मैं तुम्हारे साथ ऐसे नहीं रह सकता और वो वहां से चले जाते हैं। तो ये 2-on-1 बन जाता है काइंड ऑफ। और उसके बाद अपोलो क्रूज गाइस इस मैच को अपनी टीम के लिए जीत जाते हैं और यहाँ पे सैमी ज़ेन जो है वो बिल्कुल पागल हो जाते हैं। और बैक स्टेज हमें देखने को मिलता है कि बिग ई ने बोला है कि नेक्स्ट वीक से वो अपना एक ओपन चैलेंज स्टार्ट कर रहे हैं और अपोलो भी वहीं पे खड़े होते हैं और वो कहते हैं भाई मैं इसको एक्सेप्ट कर रहा हूं। और दोनों हंसते हैं जैसे आपस में इनके बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डेफिनेटली गाइस वो एक सार्कास्टिक लाफ था और मुझे लगता है कि अपोलो क्रूज टारगेट कर रहे हैं बिग ई को और क्या पता उनका एक हील टर्न भी हमें देखने को मिल जाए तो इंटरेस्टिंग रहेगा ये देखना। लेकिन बिग ई वर्सेस अपोलो क्रूज फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप इज सेट फॉर नेक्स्ट वीक्स स्मैकडाउन। इसके बाद गाइस हमें मैच देखने को मिलता है द रायट स्क्वाड का अगेंस्ट नटालिया एंड टमीना। अब इस मैच में मुझे पता है कि आप लोग इंटरेस्टेड नहीं थे, मैं खुद इंटरेस्टेड नहीं था। बिली के को इस मैच में लड़ना था जो कि आती है अपना पार्टनर अनाउंस करने और उनका पार्टनर टमीना होती है, लेकिन फिर नटालिया भी आ जाती हैं और बिली के को यहाँ पे लड़ने का मौका ही नहीं मिलता। मतलब दिमाग के परे थी ये बुकिंग, आखिर WWE दिखाना क्या चाहती थी, लेकिन एट द एंड गाइस राइट स्क्वाड इस मैच को जीत गई। इसके बाद एक टैग टीम मैच हमें देखने को मिलता है बेली और कार्मेला की टीम अगेंस्ट साशा बैंक्स एंड बियांका बेलेयर। ऑब्वियसली दोनों टीम्स लास्ट वीक एक चैंपियनशिप मैच में इन्वॉल्व थी और आज इन दोनों के बीच में आपस में मैच हो रहा है। तो ये मैच ठीक ठाक था, इंटरेस्टिंग मैच था और हमें देखने को मिलता है कि जो कार्मेला का बॉडीगार्ड है वो यहाँ पे फिर से एक बार इंटरफेयर करने की कोशिश करता है, कार्मेला को रिंग के बाहर खींच के उनको मैच हारने से बचा लेता है और साशा इस पूरी चीज से बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट हो जाती है जिसका फायदा उठा के एट द एंड कार्मेला हैज पिन्ड साशा बैंक्स क्लीन और वो इस मैच को जीत चुके हैं गाइस। तो काइंड ऑफ इसका मतलब यही है
है कि कार्मेला को एक और अपॉर्चुनिटी मिलेगी फॉर द स्मैकडाउन वुमेन्स टाइटल। क्या इस बार वो टाइटल साशा से जीत पाएंगे या फिर नहीं, आई डोंट नो। लेकिन एक चीज काफी अजीब थी कि एट द एंड दिख रहा है कि बेली और बियांका बेलेयर बिल्कुल बैठे हुए हैं रिंग साइड, उनको कोई मतलब नहीं है और वो आराम से उठ के रिंग के अंदर आ सकते हैं, लेकिन वो मतलब पूरा छुपाने की कोशिश करी गई थी जैसे वो मैच में एग्जिस्ट ही ना करते हुए, तो ये थोड़ा अजीब था। इसके बाद बैक स्टेज हमें देखने को मिलता है कि भाई सोनिया डेविल जो है वो वापस आ चुकी हैं, वो आराम से घूम रही हैं। और अगर आपको याद होगा तो समर स्लैम में सोनिया का मैच हुआ था मैंडी के अगेंस्ट और वहां पे स्टिपुलेशन लगी हुई थी कि लूजर विल लीव द डब्ल्यूडब्ल्यूई। और कोरी ग्रेव्स ने आज कमेंट्री पे बोला कि भाई ऑफिशियली मैं आपको बता रहा हूं कि सोनिया डेविल को रीइंस्टेट कर लिया गया स्मैकडाउन में, यानी कि एक बार फिर से अब सोनिया डेविल बन चुकी है स्मैकडाउन का पार्ट। तो ये इंटरेस्टिंग है और काफी सारे सुपरस्टार्स जो खड़े हुए थे आसपास वो शॉक थे कि ओ माय गॉड ये कहां से आ गई, इसको तो डब्ल्यूडब्ल्यूई से निकाल दिया गया था। तो उनकी वापसी हो चुकी है और अब शायद उनको किसी ना किसी स्टोरी लाइन में डाला जाएगा। इसके बाद गाइस रिंग के अंदर आ जाते हैं स्ट्रीट प्रॉफिट्स और वो यहाँ पे सेलिब्रेट करना चाहते हैं, गुड बाय बोलना चाहते हैं 2020 को और कुछ प्रेडिक्शंस करना चाहते हैं। और यहाँ पे वो बेइज्जती करते हैं डॉल्फ जिगलर की और कहते हैं कि उन्होंने शॉन माइकल्स का स्टाइल जो है वो कॉपी कर लिया है और हम शॉन को कहते हैं हार्ट ब्रेक किड, लेकिन डॉल्फ इज द हार्ट एक किड, यानी कि दिल में दर्द पहुंचाने वाला जो बच्चा है उसको कहते हैं हम डॉल्फ जिगलर। और ये चीज जैसे वो बोलते हैं पीछे से जिगलर और रूड आके इनको अटैक कर देते हैं और गाइस मॉन्टेज फोर्ड की तो यहाँ पे बैंड बजा दी क्योंकि चेयर ली है, उनकी टांग फंसाई पोस्ट के पास और उनको अटैक कर दिया बुरे तरीके से। तो जिगलर जाते हैं बैक स्टेज और वो डिमांड करते हैं कि हमें एक टैग टीम टाइटल मैच चाहिए और वो कहते हैं जब तक हमें मैच नहीं मिल जाता हम अपने अटैक्स को कंटिन्यू रखेंगे। और गाइस क्लियर कर दिया गया है कि नंबर 1 कंटेंडर जिगलर और रूड ही होने वाले हैं। अब एक चीज जो मैं उम्मीद कर रहा हूं ये है कि टाइटल चेंज देखने को मिल जाए क्योंकि स्ट्रीट प्रॉफिट से जो है पूरी दुनिया पक चुकी है। अगला मैच जो हमें देखने को मिलता है वो था ओटिस एंड डैनियल ब्रायन अगेंस्ट शिंस्के नाकामुरा एंड सिजारो। इस मैच में भी कुछ ज्यादा खास था नहीं गाइस और एट द एंड यहाँ पे डैनियल ब्रायन ने टैप आउट करा दिया नाकामुरा को। एक एवरेज सा मैच था, कुछ उतना भी खास नहीं था मैं कहूंगा। और फाइनली मेन इवेंट में केविन ओवेंस वर्सेस जे ऊसो का मैच हमें देखने को मिलता है जो कि डेफिनेटली एक अच्छा मैच था, लेकिन आज मैं कहूंगा कि केविन ओवेंस को उतनी दिक्कत नहीं हुई इस मैच को जीतने में और एक स्टनर लगा के गाइस इस मैच को वो जीत जाते हैं। और मैच के बाद वो हैंड कफ करते हैं जे ऊसो को और उनसे बदला लेते हैं, उनको मारते रहते हैं और रोमन रेंस को कॉल आउट करते हैं। अब रोमन आते नहीं है बाहर और केविन अपना अटैक करते रहते हैं। वो फाइनली हैंडकफ्स खोलते हैं और थंडर डोम वाले एरिया में ले जाते हैं यहाँ पे जे ऊसो को, लेकिन पीछे से फिर रोमन रेंस आते हैं गाइस और इसके बाद जे ऊसो और रोमन मिलकर अटैक कर देते हैं यहाँ पे केविन ओवेंस को और थंडर डोम के काफी ऊपर वाले लेवल से जो है वो ओवेंस को उठा के नीचे फेंकते हैं गाइस थ्रू अ टेबल। तो ये काफी अच्छी मोमेंट थी और इसके बाद इस तरीके से जो है वो स्मैकडाउन ऑफ द ईयर चली जाती है और एक और बार अपर हैंड मिला यहाँ पे रोमन और जे ऊसो को। ये चीज मैंने पहले भी बोली थी कि एक और मैच तो डेफिनेटली होना ही है इनके बीच में पेपर व्यू में और वो क्लियर है और मुझे लगता है कि इस बार कोई ना कोई स्टिपुलेशन होगी। लोग कह रहे थे कि क्या शार्क केज में डाला जाएगा जे ऊसो को या फिर कुछ इस टाइप का मैच होगा जिसके अंदर जे ऊसो इंटरफेयर ना कर सके, क्योंकि वही रीजन है जिसकी वजह से केविन ओवेंस रोमन को अभी तक नहीं हरा पाए हैं। हर बार जे ऊसो की जरूरत पड़ी है रोमन को टू डिफीट केविन ओवेंस एंड मैं अभी भी इनके बीच में रॉयल रंबल में मैच आई थिंक होने वाला है और उसी डायरेक्शन में डब्ल्यूडब्ल्यू जा रही है। और कई सारे लोग पूछ रहे थे कि सेथ रॉलिंस आज इस शो में आने वाले थे, तो मैंने कल बताया था अपनी वीडियो में कि ये एंड मोमेंट पे प्लान कैंसिल नहीं हुआ। फॉक्स ने थोड़ी सी न्यूज ली थी डब्ल्यूडब्ल्यू से जो कि ऑफिशियली फाइनल नहीं थी और उसको अनाउंस कर दिया था नेक्स्ट वीक के लिए, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू ने गाइस फिलहाल के लिए डिले कर दिया रॉलिंस का रिटर्न और आई थिंक अगर वो वापस आएंगे तो ही विल बी अ सरप्राइज एंट्रेंट इन द रॉयल रंबल और वो देखना काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। तो ये था आपका स्मैकडाउन का रिव्यू। ओवरऑल अगर मैं बात करूं आज एक एवरेज था शो, मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा अच्छा है बहुत बुरा। एंडिंग का पार्ट अच्छा था, एक दो चीजें बेटर मुझे लगी, लेकिन बाकी इट वाज प्रीटी एवरेज गाइस। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।